वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 2 अगस्त 2022। 2 अगस्त 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 17 2022 की मेडल्स टैली में भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो भारत रहा है पहले स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 17 2022 की मेडल टैली में भारत पहले नंबर पर रहा। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 14 पदक जीते। इन 14 पदकों में 7 स्वर्ण पदक, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक महिलाओं ने जीते हैं। हालांकि प्रतियोगिता में सबसे बड़ा क्षण पहलवान सूरज वशिष्ठ के हाथों आया, क्योंकि वह 32 साल बाद ग्रीको रोमन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच तीसरा सैन्य अभ्यास विनबैक्स शुरू हुआ है? तो वह शुरू हुआ है वियतनाम के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और वियतनाम ने वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है। 20 दिवसीय सैन्य अभ्यास 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2022 तक हरियाणा के चंडी मंदिर में आयोजित किया जाना है, और ये अभ्यास 2019 में वियतनाम में पहले किए गए द्विपक्षीय अभ्यास की अगली कड़ी है। एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 का विषय शांति रक्षा संचालन के लिए संयुक्त राष्ट्र दल के हिस्से के रूप में एक इंजीनियर कंपनी और एक मेडिकल टीम का रोजगार और तैनाती है। ये अभ्यास भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करेगा। भारतीय सेना के 105 इंजीनियर रेजिमेंट के जवान इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं, और इसमें प्राकृतिक और अन्य आपदाओं के दौरान सहायता और राहत अभियानों से जुड़े अभ्यास किए जाएंगे। वियतनाम की बात की जाए तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई और इसकी मुद्रा है वियतनामी डोंग। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पॉइंट का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है? तो कर दिया गया है पॉइंट 5140, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लद्दाख के द्रौ सेक्टर में गुलाम जम्मू कश्मीर से अलग करने वाली नियंत्रण रेखा पर स्थित चोटी पॉइंट 5140 को अब गन हिल के नाम से जाना जाएगा। कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान इस चोटी को जीतने के लिए भारतीय सेना के गवर्नर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इसका नामकरण गन हिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्कूल ने भारत में नव परिवर्तनकारी और पहला टीचिंग रोबोट पेश किया है? तो ये पेश किया गया है इंडस इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इंटरनेशनल स्कूल ने भारत में नव परिवर्तनकारी और पहला टीचिंग रोबोट ईगल लॉन्च किया है। इंडस स्कूलों में से 3 में 21 ईगल रोबोट तैनात हैं, जिनमें से प्रत्येक में 7 हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे में है। ईगल रिपोर्ट बहुत इंटरेक्टिव और अनुभव को व्यक्तिकृत करता है और डिजिटल चेहरे के माध्यम से भावनाओं का अनुकरण करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया गया है मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई के चाबहार दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कजाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। चाबहार बंदरगाह भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासतौर पर हिंद महासागर क्षेत्र के साथ यूरेशिया को जोड़ने के लिए। भारत और ईरान ने मई 2016 में इस संबंध में द्विपक्षीय समझौता किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये दिन लोगों द्वारा वेब का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से जानकारी ब्राउज करने की क्षमता के सम्मान में मनाया जाता है। वेब वह उपकरण है जिसका उपयोग दुनिया भर में अरबों लोग हर पल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम की वैश्विक प्रणाली यानी इंटरनेट के साथ बातचीत करने के लिए करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की गई है इंटरनेट इन इंडिया नाम से, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 346 मिलियन भारतीय डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। भारत ने अमेरिका को पिछाड़ दिया है, जहां डिजिटल लेन देन करने वालों की संख्या 331 मिलियन है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में ऑनलाइन लेन देन 2019 में 230 मिलियन से
51% बढ़ा है। इसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कांतर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था इस रिपोर्ट को। तो बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिलों को बनाने का फैसला किया है। पहले बंगाल में 23 जिले थे जो अब बढ़कर 30 हो गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में डैम सेल्फी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये खोज की गई है केरल में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केरल के त्रिशूर में पिंची वन्यजीव अभयारण्य में पश्चिमी घाट में डैम सेल्फली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति का नाम अनाम लाई रीड टेल रखा गया है। इस प्रजाति की खोज त्रावणकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के शोधकर्ताओं ने पिंची वन्यजीव विभाग के सहयोग से की थी। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंशिता शुक्ली ने किस भारोत्तोलक वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है 73 किलोग्राम में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये भारोत्तोलक अंशिता शुक्ली ने हाल ही में बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों के तीसरे दिन पुरुषों की 73 किलोग्राम स्पर्धा में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाया। इससे पहले जेरेमी लालरिनुंगा ने भी 67 केजी पुरुषों के भारोत्तोलक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।